कक्षा 10 हिंदी का राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम हम पढ़ रहे थे। तो स्वदेश प्रेम का 6 पद हो गया था। 7वें पद को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जहाँ जीव से फिर चलता है धारणा कर नौ जीवन मन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष, निष्प्राण का अर्थ होता है प्राण रहित, अमल का अर्थ होता है निर्मल। ठीक है, सॉरी, ये हम अगले पैराग्राफ का अर्थ बताने लगे। विश्राम स्थल का अर्थ होता है आराम करने की जगह, संबल का अर्थ होता है आधार, सरिता का अर्थ होता है नदी, कातर का अर्थ होता है दुखी, नूतन का अर्थ होता है नवीन। प्रसंग में लिख दीजिएगा। कवि उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। यह शरीर जो है वह क्षणभंगुर है, अतः शरीर का मोह व्यर्थ है। इसी बात को इस कविता में कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, भारत के वीर युवकों तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, तुम मृत्यु से मत डरो, तुम मृत्यु से डरो मत। मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। ठीक है, मृत्यु जो है वो एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर का, यहाँ देखिए, मृत्यु जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल, जहाँ से पुराने शरीर को त्याग करके नवीन जीवन का आधार ग्रहण करता है। फिर कहते हैं मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान का त्याग करता है। श्रम से कातर जीव नहाकर, यानी कि जो श्रम से थके हुए रहते हैं वह थकान को दूर करते हैं उस नदी में स्नान करके, उत्साह और उल्लास का अनुभव करते हैं। फिर कहते हैं कि फिर नूतन धारण करता काया रूपी वस्त्र बहाकर, वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर का त्याग करके नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण करता है। इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। एक बार पूरे अर्थ को देख लीजिए। कवि कहते हैं कि हे भारत के वीर जवानों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो, तुम मृत्यु से डरो मत। मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम करता है। मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन जीवन का आधार ग्रहण करता है। मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। कवि ने यहाँ मृत्यु से निडर होकर देश के लिए सब कुछ अर्पित करने की प्रेरणा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।